आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। आज करेंगे बात बॉलीवुड के दो बड़े कलाकारों की। जी हां, बॉलीवुड के दो बड़े कलाकार इश्तियाक खान और अनिरुद्ध दवे आज भारत अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। देखो, सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी अनिरुद्ध दवे आपसे। देखिए, आपको कई दफे मैंने खुद टीवी पर देखा है और आप एक बहुत पॉपुलर शो पर आते थे जो एक बेटी और माँ की कहानी थी। उसमें जो आपका पुलिस का किरदार था वो बहुत जबरदस्त था। मैं चाहूंगी आप उस किरदार से इस इंटरव्यू की शुरुआत करें। अनिरुद्ध जी, आप सुन पा रहे हैं? अनिरुद्ध जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। धन्यवाद। धन्यवाद। दोनों के बारे में मैं क्या कहूं, आपको तो हर कोई जानता है। आप टीवी सीरियल्स के जाने माने चेहरे हैं। अनिरुद्ध जी, आपसे इस इंटरव्यू की शुरुआत करूंगी। आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी, स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहूंगी और जो कोविड में जिस स्थिति से आप गुजरे उस बारे में भी जानना चाहूंगी और वैसे ही इश्तियाक खान जी आपके बारे में भी जानना चाहूंगी। लेकिन शुरुआत अनिरुद्ध दवे आपसे करूंगी। जो आपका एक बहुत पॉपुलर टीवी सीरियल आता था जिसमें एक माँ की और एक बेटी की कहानी थी, उसमें जो आपका पुलिस का किरदार था वो बहुत जबरदस्त था। सबसे पहले मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं आपको उस किरदार से ही जानती हूं, तो उस किरदार से ही इस इंटरव्यू की शुरुआत करिए। देखिए, आप बात कर रही हैं पटियाला बेब्स की, और पटियाला बेब्स जो है वो सोनी टीवी का बड़ा चर्चित एक शो रहा है। और उसमें जो किरदार था हनुमान सिंह, उसने घर घर में लोगों के दिलों में जगह बनाई। तो मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग होती है कि जब आप लोगों के घर में टीवी तक पहुंचते हैं और उसके बाद उनके दिलों में आप जगह बनाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूं कि मुझे उस तरीके के उतने अच्छे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाले किरदार मिले जिनको मैंने निभाया और जिनसे काफी मुझे लोगों का, ऑडियंस का प्यार मिला। बिल्कुल। अब बात करते हैं इश्तियाक खान जी आपसे। देखिए, अगर जब हम आपकी लाइफ के बारे में बात करते हैं या जो आपके किरदारों की चर्चा करते हैं तो बहुत स्ट्रगल, देखिए हम हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, लेकिन बचपन से ही आपने स्ट्रगल झेला। मैं चाहूँगी कि शुरुआत करें आप कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं धीरे धीरे करके। देखिए, स्ट्रगल तो सबकी जिंदगी में होता है, जैसे कि आपने कहा। तो मैंने भी वैसे ही किया। बस ये है कि संघर्ष जो है उससे जीतना होता है। संघर्ष के लिए अगर आपकी कोई परेशानी है, उसको आप अगर सामने रख के ही देखते रहेंगे तो उससे लड़ने का मौका मिलता है। अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने, है ना, कि ये परेशानी है, तो उससे जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे और समझेंगे ही नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मुझे मालूम था कि मेरी परेशानियां क्या हैं, मेरी कमजोरी क्या है, तो मैंने उससे वर्क किया और धीरे 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 मेरा शहर छूटा है, बड़ा शहर का, जहाँ रंगमंच शायरी में होता था। तो मुझे जब ये लगा कि नहीं ज़्यादा आगे बढ़, सागर आया, फिर भोपाल आया, फिर उसके बाद मैं NSC ड्रामा आया, वहाँ से एक्टिंग में डिप्लोमा किया और उसके बाद मैं मुंबई में। इस पूरे पीरियड में मेरे साथ जो चुनौतियाँ थी वो ज़्यादातर यही थी कि मैं कैसे अपने आर्थिक तंगी को झेलते हुए इस संघर्ष को आराम से सह सकूं। तो मैंने उसके लिए पार्ट टाइम जॉब किए, म्यूजिक किया, रंगमंच किया, वर्कशॉप की,
कुल मिला के किसी प्रकार के लिए अपने आप को बचाया, अंदर के एक्टर को बचाने के लिए मैंने यही संघर्ष किया, बस हार नहीं मानी। ऐसे ही जब इस तरीके की कहानी सुनते हैं तो देखिए हमें भी मौका मिलता है कि और मेहनत करें और आगे बढ़े, क्योंकि बॉलीवुड में देखिए चकाचौंध है, चारों तरफ एक से बढ़कर एक पर्सनालिटी के लोग हैं। जब एक सामान्य से दिखने वाले लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। अनिरुद्ध जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अभी उन्होंने अपना पूरा स्ट्रगल बताया, मैं चाहूंगी कि आपने कैसे शुरुआत की? क्या आप हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे? आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए शुरुआत तो सच बताऊं तो इश्तियाक भाई हमेशा से मेरे लिए एक प्रेरक रहे हैं, और आज काफी अरसे बाद हम लोगों की यहाँ पे मुलाकात हुई। मुंबई में मिलते रहते हैं लेकिन कभी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई मुलाकात से। तो आज हमने इस बात को भी जिक्र किया। मैं आपको बताता हूँ कि आज से मैं अगर बात करूं 2005 या 6 के आसपास की, उस वक्त मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में वहाँ पे फ्रीलांस थिएटर करने गया था। एडमिशन मेरा नहीं हुआ था। देवेंद्र राज अंकुर वहाँ पे डायरेक्टर हुआ करते थे, तो मैं बड़ा फैसिनेटेड रहता था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो कला। बहुत अच्छा नाटक किया, मतलब बहुत तारीफ की। कौन सा? रशोमन। तो रशोमन भारतीय रंग महोत्सव में हुआ था। उस समय मेरे ख्याल से इनका फाइनल ईयर भी था दादा का, तो काफी नाम था कि इश्तियाक खान बड़े अच्छे कलाकार हैं। उसके बाद जब मैंने मुंबई की तरफ कूच की तो हमारा एक कॉमन मित्र था जो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने बोला कि एक बार आप इश्तियाक दादा से मिलो यार, वो क्या एक्टर है। और हम नए नए आए थे, हमें बड़ी आंखों में सपना था। तो हमारे लिए इश्तियाक भाई हमेशा से वैसे थे कि यार एक एनएसडी पास आउट एलुमनाई हैं जिनके अभिनय के इतने चर्चे हैं, दोनों का चलिए दादा को मिलते हैं। इनको मिलने गया, किया, मुलाकात हुई। तो आज भी हम लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम में आए हुए थे संस्कार कंस्ट्रक्शन के, तो वहाँ पे मैंने इनको वो बात याद दिलाई कि दादा आपको याद है अपनी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? तो वो दौर था तकरीबन, आप ये समझिए 2005 या 6 था। हाँ, तो मतलब बिल्कुल तकरीबन 20 साल हो गए दादा। और इस 20 साल के दौरान वो सारी पुरानी चीजें, तो देखिए कोई भी कलाकार, मैं कहता हूँ बल्कि कोई भी फील्ड हो, संघर्षरत आज की तारीख में हर कोई है। चाहे वो अपने घर पे बैठा हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, हर इंसान संघर्षरत है। लेकिन हाँ, वो उसके संघर्ष के जो अलग अलग लेवल्स हैं, वो पैमाने जो है वो बढ़ते चले जाते हैं कि यार अभी मैंने ये हासिल किया, मुझे ये करना है, ये किया, ये करना है। तो सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी बढ़ता चला जाता है। तो वही है। और एक बात और, हाँ, इसके बारे में, ये संगीत का बहुत अच्छा जानकार है, ढोलक भी बजा लेता है। अरे दादा वो आपसे इसलिए मिलने आया था। जब मैं था इनके कमरे में, जब हम पहली बार गए थे तो वहाँ पे साहब हारमोनियम रखा हुआ था। और आज भी जब हम मिले तो ऐसी थी मशरूफियत की, मैंने कहा अगर मौका मिलता है तो दादा थोड़ा शोरवर लगाएं और गीत संगीत की बातें हों। हमारे कॉमन लोग हैं भूपेंद्र जी, तो उन्होंने सोचा था कि डिजाइन किया जाए इधर कोई संगीत, तो संदीप पांडे जी हैं, कर्नल साहब हैं, लेकिन वो अब इनको जाना है तो हो नहीं पा रहा है। पुराना कलाकारों को क्या है कि इस तरीके के मौके चाहिए होते हैं जहाँ पे आप अच्छी सी बैठक कर पाएं, कहीं पे कला की, संगीत की, साहित्य की बातें हों। तो हम लोग सब लोग उस बैकग्राउंड के हैं। तो उसमें क्या होता है कि देखिए संघर्षरत तो हैं। एक समय तक हमने टीवी के लिए किया, फिर हमने सोचा कि नहीं अब वेब सीरीज और फिल्मों के लिए संघर्षरत हैं, तो वो हैं टीवी में तमाम चैनल्स पे लीड रोल करने के बाद। अब मुझे लगा कि अब वो दौर है कि जब हम आए थे तब दादा स से सीने में सिनेमा था, और अब व से वक्त है वेब का, है ना। तो वो एक दौर है कि उसको हम जी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और अच्छे कलाकार की यही खूबी होती है कि वो तलाशता रहे। ये ना हो कि उसने जो काम किया है बस उसी को संतुष्टि बना कर चले। हाँ। और यही अनिरुद्ध का जो है सबसे बड़ा, मतलब उसको क्या बोलेंगे कि सबसे बड़ी ताकत यही है अनिरुद्ध की। ये हर किरदार में कुछ न कुछ अच्छा नया करता रहता है। बिल्कुल। तो देखिए ये तो आप लोगों ने अपने संघर्षों की जानकारी दी कि किस तरीके से धीरे धीरे करके आप लोग आगे बढ़े, कई मौके मिले जिसको आप लोगों ने पकड़ा, और आज आप लोग हमारे सामने बैठे हैं और उस कहानी को बयां कर रहे हैं जो आप लोग पहले ही जिस संघर्ष को झेल चुके हैं। अब देखिए समय बदल रहा है धीरे धीरे, सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। आजकल कोई भी चीज होती है सबसे पहले सोशल मीडिया पर आती है। अब कई फिल्में भी हैं जो प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं, और उसी का जमाना है, लोग थिएटर्स कम जाना पसंद कर रहे हैं। तो अब आप लोगों ने किस तरीके से अपने अंदर एक बदलाव लाया है समय को देखते हुए? समय को देखते हुए देखिए क्या है, कलाकार तो कलाकार ही, चाहे किसी भी फील्ड में काम करे, चाहे वो
सीरियल में काम करे, वेब सीरीज में काम करे या फिल्मों में काम करे, बस थोड़ा थोड़ा अंदाज बदल जाता है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा अपनी कला शैली नहीं लाए हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग कुछ न कुछ ऐसा तलाशते हैं जो नया हो और जो अभी के दर्शक पसंद करते हैं। पुराने जमाने में जो होता था वो ना हो, अभी जो हो रहा है, अभी जो लोग पसंद कर रहे हैं वैसा काम करें और अपने आप को सोशल मीडिया से कैसे जुड़ना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उससे ध्यान, मैं तो उससे ही ध्यान देता हूँ और बाकी कोशिश करता हूँ कि वेब सीरीज की एक्स्ट्रा हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अधिकतर होता क्या है कि फिजिकल कास्टिंग होती है और वेब सीरीज में अधिकतर सीरियस कंटेंट के ऊपर फिल्में बनती है। तो कॉमेडी जो करने वाले होते हैं, जिनको आप एक सबका समझा दे देते हैं कि ये कॉमेडियन है, उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो वो अपने खुद को जोड़ रहे हैं कि सिर्फ कॉमेडी ही नहीं मैं करता हूँ, कुछ और भी करता हूँ। एक्चुअली में मैं एक्टर हूँ, ना कि सीरियस एक्टर, कॉमेडियन, कलाकार। तो मैं ये पूरी इंडस्ट्री को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता, बाकी फिर ये अपना। देखिए, ये सोशल नेटवर्किंग का ना एक अलग दौर है और हालांकि मैं उसमें बहुत, अब जैसे कल बड़ा वो रहा कि मैंने सोशल नेटवर्किंग पे बहुत समय बाद एक पोस्ट डाला, वो भी एक आभार व्यक्त किया, वो भी जन्मदिन का। तो वो उस तरीके की चीजें मैं बहुत ज्यादा उसको तूल नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ आज की तारीख में डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है और डिजिटली दुनिया आगे बढ़ रही है। हाँ, मैं अगर जैसे कि आज बातचीत करूँ तो आपको लगता है कि अब क्या हमारे अखबार वाले जो पाठक हैं वो लोग रह गए? नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो अब जो है न्यूज भी जो है वो भी ऐप पे पढ़ी जाती है, या फिर चलिए आपका ही लीजिए भारत अपडेट की अगर मैं बातचीत करूं तो आप लोगों के जितना मुझे लगता है कि यूट्यूब पे देखा जाता है या लोग उसको पसंद करते हैं, उतना किसी और उस पे नहीं उसको पसंद करते होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को वही है कि यार हम लोग कान में लगा के सुन लें, न्यूज दिख जाए, समझ में आ जाए, म्यूट भी है तो आप पढ़ते जाएंगे नीचे। तो वो चीजें सब कुछ डिजिटाइजेशन इतना हो चुका है। और रही बात जहाँ तक आप सिनेमा की और ओटीटी की बात कर रहे हैं कि उससे, तो देखिए कलाकार है, हमें नहीं फर्क पड़ता। हमारे लिए आप तो रंगमंच की जमीन से उठ कर आए हैं और हम खुद ही उनके फुट स्टेप्स पे चलने वाले हैं। तो आप ये समझिए कि कलाकार को अभिनय करना है, फिर चाहे वो रंगमंच हो, फिर चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्म हो, ओटीटी हो, कुछ भी हो, अभिनय हमें चाहिए। सिर्फ एक अच्छी कहानी, निर्देशक, कैमरा और जो हमारा क्रू होता है। इश्तियाक, देखिए आपने जैसा कॉमेडी का यहाँ पर जिक्र किया और कई आपके रोल्स भी ऐसे रहे हैं जिससे लोग आपको जानते हैं कि आप एक बेहतरीन कॉमेडी भी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। लेकिन आज का जो एक कॉमेडी का पैटर्न है, मैं किसी भी शो का नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिक्र नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आप भी समझ चुके होंगे, जिस पर कई बार बवाल खड़ा हुआ है। उस तरीके की कॉमेडी को आप कैसे देखते हैं? क्या वो मात्र कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लेना चाहिए या समाज के हिसाब से ही आपको अपनी प्रस्तुति करनी चाहिए? क्या होता है कि कोई कलाकार काम करता है तो उसके कई प्रकार के आयाम होते हैं। कुछ लोग कलाकारों के लिए कलाकारी करते हैं, कुछ लोग दर्शकों के लिए कलाकारी करते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो उसको लगता है कि हमारी ऑडियंस ये है तो उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि आपके चैनल हैं आजकल अलग अलग विचारधारा से प्रेरित अलग अलग प्रकार के काम कर अलग अलग विचारधारा लिए अपना चला रहे हैं। अगर वो आज उनकी विचारधारा करने तो सकता है कि फॉलोअर्स में सब बदल जाए। तो ऐसे ही होता है कि आपने जो कॉमेडी की बात कही है तो हर प्रकार की कॉमेडी होती है। मैं एक इसमें बात कहना चाहूंगा कि जिंदानो सुबह शाम में तू भी है और मैं भी हूँ, एक गर्दिश मकाम में तू भी है और मैं भी हूँ। क्या सही है क्या गलत है ये पर्सनालिटी के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, बड़ा आदमी छोटा आदमी, प्रदेश के हिसाब से और रहन सहन के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से बदल जाता है। कहीं हल्की हंसी हंसने में लोगों को मजा आता है, तेज हंस देते हैं तो लोग असभ्य मानते हैं, और कहीं कोई अगर अच्छे से नहीं हंस रहा है तो लोगों को लगता है हंसता ही नहीं। तो क्या गलत है क्या सही है वो तो एक अलग विषय है।
काम करना चाहिए। और ऑडियंस तो मुझे लगता है कि कोई सी सामाजिक मर्यादा रखनी चाहिए, तो सुअरता से बचना चाहिए, गालियों से बचना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो, अगर गाली की जरूरत है और वो कंटेंट मांगता है तो देना चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेशन का भी जिक्र करना चाहूंगी। कई बार बॉलीवुड को लेकर ऐसी बातें सामने आती हैं कि जो पहले से ही जिनके माता पिता स्टार हैं उनके बच्चों को बहुत आसानी होती है फिल्म इंडस्ट्री में आने में या कामयाबी पाने में, बहुत आसानी होती है, उनको मौके भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो छोटे शहरों से स्ट्रगल करते हुए बड़े सपने लेकर माया नगरी पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप दोनों के माध्यम से ये बात जानना चाहूंगी, क्या ये हकीकत है कि जो छोटे शहरों से आ रहे, भले उनमें कितना भी टैलेंट हो, उन्हें उन बच्चों के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? देखिए, मैं इसमें एक छोटी सी बात ये कहता हूँ, आप मुझे बताइए कि भारत में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है, मतलब जैसे कि मैं कहूँ, मैं कम से कम ऐसे कुछ नहीं तो भी 100 से 200 ऐसे परिवार को जानता हूँ कि जिनके हमारे परिचित लोग हैं कि जिनके फादर अगर एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि भाई एक पूरा पैट्रोनेज जो है, एक वो जो खड़ा किया है, वो उनका बेटा जो है वो आगे आने वाले उनको संभाले। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक एक्स नाम हो सकता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी एक एक्स एसोसिएट, तो अब वो जो है उनका आगे आने वाला काम है, उनका बेटा अगर लॉ पढ़ रहा है, वो LLB LLM कर रहा है, तो चाहेंगे कि भाई मेरे जितने क्लाइंटेज हैं आने वाले दौर पे वो उनके नाम पे वो चीजें उसको संभाले। ऐसे डॉक्टर्स में भी होता है, अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो बहुत हद तक ये ऐसा होता है कि हमारा बेटा भी डॉक्टर बने, और ऐसा होता भी, वो लोग कोशिश भी करते हैं और वो बन भी जाते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। मैं आपको मुझे बताइए कि सिर्फ उसके लिए इस क्षेत्र में, बॉलीवुड में या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड का तो ऐसा नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि भाई अगर ऐसा है, इस फील्ड में है, उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने बचपन से माहौल देखा है, उनके लिए इसलिए आसान होता है। और जो मेरे जैसे या फिर इश्तियाक भाई जैसे जो लोग हैं, तो वो लोगों ने उसकी तैयारी की है, उसकी तालीम ली है, उन्होंने पढ़ाई की है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गए, हमने रंगमंच किया है, मुंबई में आने के बाद भी काम देख रहे हैं, सीख रहे हैं और आज भी सीख रहे हैं 20 साल 2 दशक होने के बाद। तो मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, जहाँ तक रही बात मौके की, तो देखिए मौका तो वही है, मिल जाता है आपको। अच्छा, इसमें उल्टा है, लोग बोलते जरूर हैं कि बॉलीवुड के लोग अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं। तो जैसे एक ने बोला है कि हाँ, एक इच्छा तो होती है अंदर से हर किसी की, चाहे वो बच्चन साहब हो या एक कपूर हो, यशराज हो, सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे आए। लेकिन आपको लगता है क्या कि इनकी मोनोपोली है या ये इन्होंने कोशिश की और स्थापित कर दिया? एकता कपूर जी हैं, इन्होंने कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बिना टैलेंट के, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, चाहे वो किसी का भी बेटा या बेटी हो, अगर टैलेंट नहीं है तो मुंबई में उसकी जगह नहीं है। आप देखिए, आप लोग कलाकार हैं, अगर कलाकार हैं, और देखिए एक बार अगर उसको मौका मिल भी गया, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, अगर उसको एक बार मौका मिल भी गया और अगर उसमें अगर कुव्वत नहीं है तो अगली बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप कितनी बड़े वो हो, अगर आप में वो टैलेंट ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपको एक मौका मिलेगा, 2 मिलेगा, उसके बाद जनता जनार्दन जो है वो खुद ही अपना सिग्नल दे दी। बल्कि दूसरे उसमें हो जाता, नेता का बेटा नेता एक टिकट दिलवा देगा तो हो सकता है जीत जाए। मुंबई में किसी की जगह नहीं है, माया नगरी किसी को रहने नहीं देती अगर उस व्यक्ति के पास टैलेंट नहीं है। आप देखिए, आप लोग कलाकार हैं, लेकिन एक थोड़ा सा, क्योंकि देश की भी बात करना बहुत जरूरी है, इस समय CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है, विपक्ष भी उन मांगों को लेकर सड़कों पर है। आप इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं अपना बोल रहा हूं इसका, क्योंकि ये बहुत ऐसा प्रश्न है जो खुद का होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि अगर कोई किसी प्रकार की कोई डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, तो उसको सुनना चाहिए। और जब सरकार सुन रही है तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी संपर्क करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो ये उनके साथ बर्बरता हो रही है वो ना हो तो बेहतर है। हालांकि कोशिश तो यही रहती है पुलिस की, लेकिन ज्यादा ना हो, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी नहीं चाहता कि कोई पुलिस वाला मेरे बच्चों को मारे।
और मेरे बच्चे कानून हाथ में लें। ठीक है अनिरुद्ध जी, देखिए यूथ इस समय सड़कों पर है। अब इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो भटक रहे हैं या उन्हें भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो आज के भारत का यूथ, जिसे हम जेनजी कह रहे हैं, उसे किस तरीके से होना चाहिए? देखिए मैं इसमें एक छोटी सी बात कहूंगा कि जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई तो होनी चाहिए। अब अगर इस तरीके से जो भी माहौल बिगड़ रहा है तो उसको शांति से उसका जो एक रास्ता है वो निकालना चाहिए, क्योंकि सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे। अगर हम स्कूल में भी होते थे, आप प्रोटेस्ट किए, जंतर मंतर की बात मत कीजिएगा, स्कूल के अंदर अगर हमारे नहीं सुनते थे तो हम लोग क्या करते थे, प्राइमरी स्कूल में थे हम हेडमास्टर के पास जाते थे और आगे बात होती थी, हम प्रिंसिपल से बात करते थे। तो उस तरीके से बात करने की, अपनी बात को आगे पहुंचाया जाए और उनकी बात को सुना जाए। अब अगर माहौल बिगड़ा है तो मुझे लगता है कि शायद जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए वो लोग प्रोटेक्ट करें और जिनको प्रोटेस्ट करना चाहिए वो लोग प्रोटेस्ट करें। दोनों के अपने अपने तरीके, वो सही तरीके से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो लोग अपनी बात नहीं, भाई हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, कोई अपनी बात तो पहुंचाए आगे, जिसकी दुखती दर्द है उसको सुना जाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अच्छा खासा आंदोलन चल रहा होता है तो ऐसे आम जीवन में भी होता है कि आप धीरे धीरे बात करते करते आवाज तेज होने लगती है, आवाज तेज होने लगती है तो फिर धक्का धुक्की होने लगती है और फिर उसमें आपा खो देते हैं लोग। और वो स्वाभाविक है, इतने सारे लोग हैं और तो ये बहकने का मतलब 100% उसका वो मतलब समस्या रहती है। देखिए मैं प्रशंसा करती हूँ कि क्योंकि हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही देश की सरकार है, तो मिलके ही इसका हल निकालना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आमतौर पर जब सितारे आते हैं और मीडिया के सामने बात रखने के लिए तो ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते, लेकिन आप लोगों ने बहुत तरीके से, भले स्पष्ट रूप से ना कहा हो, लेकिन आप लोगों ने अपनी बात को जरूर रखा है। आप हमारे साथ जुड़े, अपने जीवन के स्ट्रगल्स को हमसे साझा किया, हमारे साथ उसे शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी और इश्तियाक जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत अपडेट पे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद। जाते जाते यहाँ पर आए थे जी, किसी और उससे, लेकिन आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला, हमसे इतनी सारी बातें करी। जी अनिरुद्ध जी, आप दोनों से मैं कहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे इतनी सारी बातें की। भारत अपडेट के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारत अपडेट जो है, पहली बात तो नाम ही बड़ा कैची है। जब हमारी इनसे बातचीत हुई मिश्रा जी से, आशुतोष मिश्रा जी से, तो मैं उनके कुछ कॉलेज के दिनों की मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं अब इस तरीके से भारत अपडेट में हूँ। मैंने कहा नाम बड़ा अच्छा है, क्योंकि भारत को अपडेट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। भारत हर देश को होना चाहिए और हर इंसान को तो वो अपने आप को, खुद को भी अपडेट रखने के लिए। देखिए आज आप और हम लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं या फिर iOS यूज करते हैं, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसको भी आपको अपडेट करना पड़ता है। तो देश को और भारत को तो अपडेट होना ही चाहिए। तो आपकी पूरी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शुभकामनाओं के लिए, और इसी तरीके से हम अपडेट होके पूरे भारत को अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।